उदयपुर शहर के सबीना थाना क्षेत्र में नगर निगम की कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। ऑटो चालकों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी, साथ ही महिला के साथ बदसलूकी भी की। घटना के बाद पीड़ित महिला की ओर से सबीना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं घटना के बाद सबीना व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी थाने में जमा हो गए। आक्रोशित लोगों ने पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल नगर निगम की ओर से शहर के सभी वार्डों से कचरा संग्रहण के लिए एक फर्म को ठेका दे रखा है। उस फर्म की ओर से शहर में कचरा संग्रहण का काम किया जाता है। इस कार्य के लिए पूरे शहर में ऑटो लगाए गए हैं। सोमवार सुबह सबीना थाना क्षेत्र की विनया कपूरी में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालक ने ऑटो नहीं रोका और ऑटो को आगे ले गया। इस बात से उसे टोकने पर उसने बहस शुरू कर दी। बहस के दौरान कुछ लोगों की जमा होने की वजह से ऑटो चालक मौके से चला गया, लेकिन बाद में वह अपने साथियों के साथ फिर से मौके पर पहुंचा और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और सारा सामान बिखेर दिया। इतना ही नहीं, ऑटो चालक के साथ आए लोगों ने दुकान पर मौजूद महिला से बदसलूकी और धक्का मुक्की की। दुकान में तोड़फोड़ और महिला के साथ बदसलूकी की घटना कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए किस तरह से ऑटो चालक और उसके साथ आए लोगों ने गुंडागर्दी की और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। बताओ भैया क्या हुआ था? मेरे बच्चे वहाँ बाल्टी लेके खड़ा था कचरा डालने के लिए, और ये ऑटो खड़ा इस जगह वो चला गया। उसको 3-4 दिन से वो रेगुलर ही देखता ही नहीं, इधर आता ही नहीं इन दोनों तीनों घरों में, और डायरेक्ट निकल जाता है। उसके बाद मेरा बेटा और मेरे भाई साहब दोनों गए, तो मेरे भाई साहब ने कहा तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या, तेरे को आवाज़ लगा रहे तो उस पे मेरे बेटे ने उसको वो सरिया निकाल के मेरे भाई साहब के ऊपर हाथ लगाने लगा था। मेरे बच्चे ने हल्का थप्पड़ लगाई है। तो इन लोगों ने क्या मारपीट की कुछ? नहीं, उसके बाद इनके ठेकेदार को भी बुलाया, उनसे भी बात कर रहे थे। उसके बाद वो कह रहे तुमको नानी याद दिला देंगे। हथियार थे इनके पास? हथियार थे, और ऑटो में उस समय भी हथियार था इसके पास। करीबन 8 बजे की बात है ये। वो टेम्पो वाला सफाई कर्मी आया था इधर, तो इनके बच्चे ने आवाज़ दी उसको, भाई तू 3-4 दिन से क्यों नहीं रहा रहा, कचरा क्यों नहीं ले रहा है। तो ये बात की, तो उसके अंदर कुछ था, उसने जू निकालने लगा, तो इनका बच्चा जू पीछे हो गया, एक थप्पड़ मार दी उसके। बस ये मामला हुआ था। उसके बाद ये कम से कम 40-50 जने एक साथ आके दुकान पे, घर पे, सब पे हमला कर दिया। इनकी बहू बेटियों पे हाथ डालने लग गए। ये तो गलत है। तोड़फोड़ भी की? हाँ, दुकान के अंदर पूरी तोड़फोड़ की इन्होंने। और फिर सीई साहब को मैंने फ़ोन किया, 5 मिनट में जाब्ता आ गया यहाँ पे। तो ये निगम के कर्मचारी हैं? ये सब निगम के कर्मचारी हैं। निगम में ही प्राइवेट इनके कोई एक अधिकारी यहाँ खड़ा था, उसको पूछा तो कि हमारे प्राइवेट है, ये कोई नागर कंपनी है उसका। अब ये नागर कंपनी वालों को विचार करना चाहिए, कैसे गुंडे पाल रखे क्या। इतनी बात पे 40 जने एक साथ टेम्पो लेके आ गए, 10-12 टेम्पो तो थाने में भेज दिए, और ये 5-6 और पड़े अभी तक। हथियार भी हैं टेम्पो में? टेम्पो में हथियार उनको पुलिस वालों को सब दे दिए हमने। सब में लट पड़े, किसमें क्या पड़े, सरिया पड़ी। बताओ क्या घटना हुई? मेरा नाम लीला साहू है, और सुबह कचरे की गाड़ी इधर आती नहीं है, तो उसको बुलाने के लिए गए तो हाथापाई करने लग गए। फिर बच्चे ने लेके उनको धक्का दिया, तो इस बात पे लेके यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होकर ऑटो आके और दुकान में आके मारपीट करी। मेरे साथ करी, मेरे बच्चे के साथ, छोटा सा बच्चा मेरी गुड़िया उसके साथ करी, और लट लेके अंदर घुस गए। उसकी मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है, और परेशान करे, गाली गलौज करे सुबह से। पूरी दुकान देखो क्या हालत कर दिया दुकान का। मैं अंदर ही रहती हूँ, मकान अंदर ही है मेरा। आपसे मारपीट की क्या? मेरे से वो ये रेक पड़ी, इसको बहुत जोर से लात मारी, लट से फिर मेरे हाथ पे लगी इसकी बहुत जोर से। हथियार भी देखे उनके पास बड़े बड़े लट थे। अरे वो तो स्कूल क्यों है, जूतो छोरी मार बहुत जोरदार। हाँ निकल जा, लाठी मार नहीं दे। तो देखा आपने किस तरह से ऑटो चालक और उनके साथ आए लोगों ने जमकर हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ की। अब देखना यह होगा कि इस तरह की गुंडागर्दी के बाद पुलिस ऑटो चालक सहित अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो चालकों पर यह आरोप लगते आए हैं
कि वे ऑटो को नहीं रोकते हैं और उन्हें टोकने पर इसी तरह से गुंडागर्दी करते हैं।